हेलो दोस्तों, मैं सुजाता आज आप ही के चैनल संतोष कुमार दीक्षित में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत और भी जो अलंकार आ रहे हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम और जो अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के बारे में। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं और पेपर में गलत कर देते हैं। तो आज इनकी डेफिनेशन के माध्यम से इसमें उत्पन्न अंतर को पहचानेंगे और भावी जीवन में इसको गलती नहीं करेंगे पेपर में। ठीक है, तो भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान यानी जहाँ भ्रम की स्थिति हो, इसके नाम में ही भ्रांति है। ठीक है, यानी जहाँ पर भ्रम की स्थिति हो वहाँ पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण, पहले आप परिभाषा देख लीजिए। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम हो। ठीक है, यानी जहाँ समानता हो, एक दो वस्तुएं हैं लेकिन दोनों वस्तु में समानता होने के कारण दोनों में क्या हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है, वहाँ पर जो अलंकार होगा वह भ्रांतिमान अलंकार होगा। देखिए, स्पष्ट कीजिए डेफिनेशन को। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम पैदा हो। ठीक है, उदाहरण देखिए। पाए महावर देन की नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। यहाँ पर नाइन को जो पैर की एड़ियाँ हैं वह उनको देखकर ऐसा लग रहा है, उसकी लालिमा ऐसी लग रही है जैसे उसके पैर में क्या है, महावर लगा हो। महावर का अर्थ होता है जो रंग लगाती हैं, सुहागन स्त्रियां पैरों को रंगती हैं, उसको महावर बोलते हैं। तो मतलब स्त्री के पैर इतने सुंदर हैं कि स्त्री की एड़ियों की लालिमा इतनी गाढ़ी है कि उस लालिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें लालिमा ना होकर उसमें महावर लगे हों। अर्थात पैर की लालिमा में महावर की काल्पनिकता प्रतीत हो रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पैर की एड़ी की लालिमा की जो तुलना है, वह तुलना नहीं कह सकते, जो पैर की एड़ी की लालिमा है उसको देखकर नाइन जो है उस कल्पना कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि वह एड़ी की लालिमा ना होकर क्या है, मानो स्त्री ने महावर को लगाया हो। ठीक है, यानी पैरों को रंगा हो, अर्थात उसमें क्या है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देखिए, जहाँ उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय हो, भ्रम ना हो, संशय हो। भ्रम और संशय में बहुत अंतर है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। देखिए, इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। सारी बीच नारी है कि सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, आप लोगों को महाभारत का द्रौपदी चीरहरण याद होगा। उसी में जब उनका चीरहरण होता है द्रौपदी जी का, तो क्या होता है, श्री कृष्ण एक तरफ से साड़ी का कपड़ा जो होता है वो अपनी शक्ति से एक तरफ से लपेट रहे होते हैं और वह द्रौपदी जो होती है उस कपड़े के बीच में घिरी होती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में नहीं आता है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच साड़ी है। ठीक है, यानी सारी और नारी के बीच कौन सी है, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। देखिए सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सारी की नारी है, सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, अर्थात दोनों में एक समानता होने के कारण संशय उत्पन्न हो रहा है। तो जो संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह किस अलंकार को प्रतीत करती है, संदेह अलंकार को। ठीक है, इस प्रकार भ्रांतिमान में भ्रम की स्थिति और संदेह अलंकार में संदेह या संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। ये दोनों का बहुत कह सकते हैं दोनों का एक पॉइंट है जो दोनों अलंकारों में भिन्नता को प्रकट करता है। ठीक है, इसमें भ्रम और इसमें संशय, और उदाहरण को आप देख लीजिए। आई होप सो आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।